नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सौरभ मुखर्जी जी के कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो का कुछ स्टॉक्स के बारे में, जिसमें हम लोग को तत्काल कुछ एंट्री मिल सकता है और हम लोग को आगे क्या कोर्स ऑफ एक्शन रखना है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। अभी हम लोग जैसा कि देख रहे हैं मार्केट में बड़ा फॉल हम लोग को देखने को मिल रहा था और निफ्टी 50 करीब 50,200 के लेवल्स तक भी आ चुका है। इस क्रम में हम लोग को बहुत ही क्वालिटी स्टॉक्स में अच्छे लेवल्स पे भी मिल रहा है, तो कुछ हम लोग को एवरेजिंग करने का सोचना चाहिए। तो सबसे पहले अपने मेथड को डिस्कस करेंगे। एक 20 का मूविंग एवरेज यूज करते हैं जो कि आपको ब्लू लाइन शो कर रहा होगा। दूसरा हम लोग 200 डेज के मूविंग एवरेज को यूज करते हैं जो कि आपको पिंक लाइन शो कर रहा होगा। और तीसरा इंडिकेटर हम लोग लगाते हैं दोस्तों पिवट पॉइंट या पिवट लाइन, जो कि आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस बताता है। तो पहला हम लोग एंट्री लेना पसंद करते हैं जब भी प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में चले तो फर्स्ट एंट्री लेना चाहिए, और फिर जैसे ही नीचे आता है तो नीचे का पिवट देखते हैं। जिस पिवट पे ज़्यादा सपोर्ट लेता है हैमर कैंडल और बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनते हुए दिखता है, वहाँ पे और भी अपना क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक की बात करेंगे हम लोग एशियन पेंट्स के बारे में। देश का सबसे बड़ा लार्जेस्ट पेंट मैन्युफैक्चरर है और बहुत ही क्वालिटी रिटर्न हम लोग को पास्ट में निकाल करके भी दिया है। सौरभ मुखर्जी का बहुत ही फेवरेट स्टॉक है एशियन पेंट्स। और इधर पेंट इंडस्ट्रीज में हम लोग को थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिला क्वार्टरली रिजल्ट्स में। क्रूड ऑयल का प्राइसेस अपने उच्चतम स्तर पे चल रहा है, जिसके कारण रॉ मटेरियल्स का कॉस्ट भी बढ़ चुका है और हम लोग को मार्जिन डिक्रीज होते हुए दिखे हैं पेंट इंडस्ट्री में। लेकिन लॉन्ग रन में हम लोग को अच्छा फायदा मिलेगा। एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स क्वालिटी स्टॉक है, तो जहाँ पे भी हम लोग एंट्री बनाते हैं एशियन पेंट्स या बर्जर पेंट, दोनों में से किसी एक स्टॉक में आप एंट्री बना सकते हैं या दोनों स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। तो एशियन पेंट्स में हम लोग देख रहे हैं दोस्तों प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चल रहा है और हम लोग बेस्ट मानते हैं जब प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से नीचे चले तो बढ़िया लोकेशन होता है बाई करने के लिए। इस लोकेशन पे पहले भी हम लोग बाई करने के लिए एशियन पेंट्स को बोले थे, फिर प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में जाता है और यहाँ पे रेजिस्टेंस मल्टीपल टाइम लेने के बाद फिर से हम लोग को नीचे आते हुए दिख रहा है। तो फिलहाल और भी हम लोग को डिक्रीज होते हुए दिख सकता है रिसेंट टाइम में एशियन पेंट्स, तो थोड़ा बहुत आप लोग वेट कर सकते हैं नीचे का पिवट लेवल तक भी। यहाँ पे तो कुछ खास सपोर्ट दिखने का उम्मीद अभी नहीं लग रहा है। एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल अगर इस लेवल पे बनेगा तभी हम लोग बाई करेंगे, नहीं तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है नेक्स्ट पिवट पे आने का। तो एशियन पेंट्स में अच्छा बाई बनेगा दोस्तों 2436 के लेवल पे, तो इस लेवल को याद रखना है। और इस लेवल पे सपोर्ट लेने की कोशिश करता है, पहले हैमर कैंडल जैसा बनेगा और फिर बड़ा सा ग्रीन कैंडल आपको बनते हुए दिखता है, तब हम लोग इस लेवल पे बाई करेंगे। तो अभी फिलहाल इसमें हम लोग को एशियन पेंट्स को वॉच लिस्ट में जरूर रखना है। अपने टॉप से अच्छा खासा फॉल हो चुका है और इस लोकेशन पे अच्छा बाई बन सकता है। आप लोग एक्यूमुलेट करके एशियन पेंट को चल सकते हैं। अगर इस लेवल का भी ब्रेकडाउन हो जाता है 2400 का लेवल्स का तो बड़ा फॉल होगा और 1944 तक भी आते हुए दिख सकता है। तो इन दो लेवल्स पे एशियन पॉइंट्स को आप लोग बाई करके चल सकते हैं। एसआईपी मोड से इन्वेस्टमेंट जारी रखना है, एक बार में टोटल क्वांटिटी बाई करके नहीं चलना है और डाउन ट्रेंड में हम लोग को ज़्यादा एवरेजिंग नहीं करना है। ऐसा नहीं कि रोज़ फॉल कर रहा है हम लोग डेली बाई करते जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा निगेटिव जाने का पॉसिबिलिटी रहता है। तो हम लोग लोकेशंस का वेट करेंगे। अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है लेकिन बाई जरूर करना है। और नेक्स्ट स्टॉक जिसमें हम लोग को बड़ा फॉल होते हुए दिख रहा है पिडिलाइट इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं। ये भी बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है, फेविकॉल बनाने वाली एक शानदार केमिकल कंपनी है पिडिलाइट इंडस्ट्रीज की बात करें। इसमें भी प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा था, तो हम लोग को कुछ प्रॉफिट बुक करना चाहिए था। 10 स्टॉक है तो 3-4 स्टॉक जरूर से आप लोग प्रॉफिट बुक कर सकते थे। प्रॉफिट बुक करने के लिए आप लोग वीकली चार्ट का प्रयोग कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर डेली चार्ट पे भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन हम लोग एंट्री डेली चार्ट पे ही लेते हैं क्योंकि हम लोग एसआईपी मोड से इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। तो पिडिलाइट इंडस्ट्रीज की बात करें तो 2053 के लेवल पे थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखा था, तो इस लेवल पे हम लोग बाई करने के लिए बोले थे, लेकिन 20 के मूविंग एवरेज के करीब में फिर से रेजिस्टेंस लेने के बाद हम लोग को बड़ा फॉल होते हुए दिख रहा है। तो और भी फॉल हो सकता है दोस्तों, तो अभी इस पिवट पे अब हम लोग को बाई नहीं करना है, तो अब हम लोग को नेक्स्ट पिवट पे बाई करना चाहिए। तो नेक्स्ट लेवल है 1861 के लेवल पे पिडिलाइट इंडस्ट्रीज को बाई करना है। उससे पहले यहाँ पे कुछ खास सपोर्ट का उम्मीद नहीं है, बहुत ही बड़ा रेड कैंडल है, तो और भी फॉल करेगा पिडिलाइट इंडस्ट्रीज और 1861 तक आता है, तो उस लेवल पे एवरेज हम लोग कर सकते हैं। तो पिडिलाइट को भी आप लोग वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, अपने टॉप से बहुत ही अच्छा खासा फॉल हो चुका है। और नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे जिसमें हम लोग को तत्काल एंट्री बनाने का सोचना चाहिए। डॉक्टर लाल पैथलैब्स की बात कर रहे हैं। डायग्नोस्टिक और टेस्ट वगैरह करती है कंपनी और बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है, एक शानदार डेट फ्री स्टॉक है। बहुत ही अच्छा रिटर्न लाल पैथलैब्स ने निकाल करके दिया था। कंसिस्टेंट कंपाउंडर स्टॉक रहा है डॉक्टर लाल पैथलैब्स। इसमें भी हम लोग देख रहे थे दोस्तों प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा था और वीकली चार्ट पे भी हम लोग देख सकते थे कि प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी बहुत ही हाई हो चुका था, उसके कारण हम लोग को एफआईआईज का बड़ा सेलिंग लाल पैथलैब्स में भी देखने को मिलता है और बड़ा फॉल होते हुए रिसेंट टर्म में हम लोग को दिख रहा है।
तो प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चल रहा था, तो इस लेवल पे पहले भी बाई करने के लिए बोले थे। अगर बाई किए होंगे तो थोड़ा बहुत निगेटिव चल रहा होगा डॉक्टर लाल पैथ लैब्स में, तो ज़्यादा हम लोग को पैनिक करने का ज़रूरत नहीं है और भी एक्यूमुलेट करने का भी समय है। तो इस लेवल पे पहले भी सपोर्ट था, तो इस लेवल पे एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल का वेट करना है, क्योंकि 20 का मूविंग एवरेज अब थोड़ा बहुत हम लोग को ऊपर की तरफ इंक्लाइन होने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर बड़ा सा ग्रीन कैंडल इस लेवल पे बनता है और 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तब हम लोग बाई करेंगे। तो लेवल्स की बात करें तो 2100 के लेवल्स के ऊपर हम लोग को बाई करना है। एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल में 3 to 4% का ग्रीन कैंडल होगा तभी लाल पैथ लैब्स को बाई करें, नहीं तो और भी बड़ा फॉल हो सकता है और नीचे का लेवल्स पे भी फिर से आ सकता है, क्योंकि ट्रेंड अभी मार्केट का डाउनवर्ड का है, तो इसलिए ट्रेंड को कंटिन्यू भी कर सकता है। तो 1723 का नेक्स्ट पिवट लोअर पिवट है, यहाँ तक भी आ सकता है। लेकिन अगर एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल यहीं पे आपको मिल जाता है तो उसी कैंडल में कुछ एवरेज आउट जरूर करना है डॉक्टर लाल पैथ लैब्स में। और नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे, देश का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक HDFC बैंक की हम लोग बात कर रहे हैं। कुछ खास रिटर्न हम लोग को पिछले 2-3 साल में निकाल करके HDFC बैंक ने नहीं दिया है। इसमें भी हम लोग देख सकते थे प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा था और FIIs का बड़ा सेलिंग मार्केट में देखने को मिलता है, उसके बाद बड़ा फॉल होते हुए हम लोग को दिख रहा है। तो फिलहाल की बात करें तो HDFC बैंक में प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चल रहा है और इस लेवल पे पहले भी हम लोग सपोर्ट देखे थे, 3 बार यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है पहले भी, तो इस लेवल पे फिर से आ चुका है। लेकिन हम लोग को ट्रेंड डाउनवर्ड का ही लग रहा है, तो एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल 2-3% का इसमें आपको दिखता है तभी एंट्री बनाना है, नहीं तो नेक्स्ट लोअर पिवट तक भी आ सकता है। तो पहले ऊपर के प्राइस पे HDFC बैंक में फंसे हुए हैं या SIP करना है, इसको तो आपको ज़रूर से अपने पोर्टफोलियो में रखना है, क्योंकि बैंकिंग स्टॉक में सबसे ज़्यादा अपने पोर्टफोलियो का वेटेज देना है। करीब 20% तक आपको फाइनेंशियल्स में ही पैसा लगाना है। तो HDFC बैंक में दोस्तों इस लेवल पे आप लोग बाई करके चल सकते हैं, 2-3% का अच्छा कैंडल आपको मिलता है तो। और नेक्स्ट हम लोग को लगातार गिरावट होते हुए दिख रहा है कोटक बैंक की हम लोग बात कर रहे हैं। कोटक बैंक में हम लोग देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा साइडवेज मोमेंटम चल रहा था और कुछ खास रिटर्न कोटक बैंक ने भी पिछले 1-1.5 साल में निकाल करके नहीं दिया है। तो फिलहाल की बात करें तो प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चल रहा है और इस पिवट पे आ चुका है, करीब 1638 के पिवट पे आपको मिल रहा है। तो इस पिवट पे अगर सपोर्ट दिखता है तभी बाई करना है। बड़ा सा ग्रीन कैंडल अगर दिखे 3-4% का तब बाई करना है, क्योंकि ट्रेंड बहुत ही ज़्यादा डाउनवर्ड का है। एक बहुत ही बड़ा रेड कैंडल है, एलिफेंट कैंडल नीचे की तरफ है, तो और भी फॉल कर सकता है, मोमेंटम को कंटिन्यू कर सकता है। तो 3-4% का अगर बड़ा सा ग्रीन कैंडल बने तब 2 बजे के बाद आपको कोटक बैंक में एवरेजिंग करना है, नहीं तो अभी फिलहाल वेट करना है। अगर इस लेवल का भी हम लोग को ब्रेकडाउन नीचे की तरफ देखने को मिलता है तो बड़ा फॉल होगा और करीब 1429 तक भी हम लोग को कोटक बैंक नियर टर्म में आते हुए दिख सकता है। तो ये लेवल बहुत ही क्रूशियल है दोस्तों, अगर सपोर्ट लेगा तब हम लोग बाई करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट लोअर पिवट का हम लोग वेट करेंगे कोटक बैंक में। और नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे, देश की सबसे बड़ी IT कंपनी TCS के बारे में, जिसने बहुत ही अच्छा रिटर्न पिछले 1-1.5 साल में निकाल करके दिया है। सभी IT स्टॉक्स ने अच्छा रिटर्न निकाल करके दिया था। इसी क्रम में प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चला था दोस्तों और FIIs का बड़ा सेलिंग होता है मार्केट में और लगातार हम लोग को डिक्रीज होते हुए दिख रहा है TCS और प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चल रहा है। तो फिलहाल की बात करें तो इस लेवल पे हम लोग को हैमर कैंडल बनते हुए दिखा है, लेकिन लगातार ट्रेंड डाउनवर्ड का है। 20 का मूविंग एवरेज नीचे की तरफ इंक्लाइंड है, जो कि आपको बताता है कि ट्रेंड बहुत ही निगेटिव है और भी फॉल हो सकता है। तो एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल आपको बनते हुए इस लेवल पे दिखता है 3-4% का, तब हम लोग को बाई करना है, नहीं तो नेक्स्ट लोअर पिवट तक भी आ सकता है, करीब 2961 तक भी आ सकता है। तो इस लेवल पे बड़ा सा ग्रीन कैंडल आपको बनते हुए दिखे तब बाई करना है, नहीं तो वेट करना है TCS में। लेकिन बहुत ही अपने टॉप से फॉल कर चुका है, इसको भी वॉच लिस्ट में रखना है। अगर इन दोनों लेवल्स को ब्रेकआउट नीचे की तरफ दे देता है तो फिर बड़ा फॉल हो सकता है और 2500 के लेवल्स तक भी TCS नियर टर्म में जा सकता है। तो क्वालिटी स्टॉक जितना भी आप लोग एक्यूमुलेट कीजिएगा लॉन्ग रन में उतना ही फायदा मिलेगा। ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है दोस्तों बाई करने का। और नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे हम लोग डिवीज लैब की। डिवीज लैब में भी हम लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छा रिटर्न निकाल करके दिया है, कंसिस्टेंट कंपाउंडर स्टॉक रहा है, फार्मा सेक्टर का एक दिग्गज है API बनाने में और इसने भी बहुत ही अच्छा रिटर्न हम लोग को पास्ट में निकाल करके दिया था। तो देख रहे थे प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से नीचे चल रहा था और ट्रायंगल पैटर्न का कंसोलिडेशन था। ट्रायंगल पैटर्न का बात हम लोग हर वीडियोस में बताते हैं कि जिधर भी ब्रेकआउट होता है बहुत ही पावरफुल मोमेंटम के साथ होता है। तो डिवीज लैब में हम लोग को नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता है और बड़ा फॉल होते हुए दिख रहा है। इंस्पाइट क्वार्टरली रिजल्ट बहुत ही अच्छा था, लेकिन हम लोग को चार्ट पैटर्न में वीकनेस दिख रहा था, इसके कारण बड़ा फॉल हुआ है डिवीज लैब में। फिलहाल की बात करें तो अभी हम लोग देख सकते हैं अभी भी ट्रेंड डाउनवर्ड का है। 20 का मूविंग एवरेज नीचे की तरफ ही इंक्लाइंड है, लेकिन अपने टॉप से अच्छा खासा फॉल हो चुका है। तो इस लेवल पे एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल आपको बनते हुए दिखेगा, तब आप लोग को बाई करना है। 3-4% का ग्रीन कैंडल होना चाहिए
और 20 का मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दे देता है इस लेवल पे, तो 2 बजे के बाद यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ऐड ऑन कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में हम लोग बात करें तो ऐड करना है। और क्योंकि नेक्स्ट लोअर पिवट तक भी आ सकता है, ट्रेंड डाउनवर्ड का है, 20 का मूविंग एवरेज परफेक्टली इंक्लाइंड है नीचे की तरफ, तो नेक्स्ट लोअर पिवट करीब 3104 पे है, तो इस लेवल पे और भी अच्छा बाई बनेगा आप लोग के लिए, इस लेवल पे भी बाई कर सकते हैं, लेकिन एक बढ़िया सा ग्रीन कैंडल के बाद भी। तो अगर इन दोनों लेवल्स का भी ब्रेकआउट हम लोग को देखने को मिलता है तो बहुत ही बड़ा फॉल होगा डीवी स्लैब में और 2617 तक भी आ सकता है। तो ऊपर के प्राइस भी फंसे हुए हैं तो डरने वाली बात नहीं है, क्वालिटी स्टॉक्स में जितना नीचे आता है स्टॉक और भी एक्यूमुलेट करने का होता है, तो डीवी स्लैब को भी आप अपने वॉच लिस्ट में जरूर रखें। और लास्ट स्टॉक की बात करेंगे हम लोग पेज इंडस्ट्रीज के बारे में। जॉकी का ब्रांड पेज इंडस्ट्रीज ही चलाता है इंडिया, बांग्लादेश और इसके एडजेसेंट कंट्रीज में। तो इसमें हम लोग देख रहे थे बहुत ही अच्छा रिटर्न पेज इंडस्ट्रीज ने पिछले 1.5 साल में निकाल करके दिया था। पहले तो प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चल रहा था, तो इस लेवल पे हम लोग को बाई करने के लिए भी बोले थे अपने चैनल पे। तो अगर इस लेवल पे आप लोग पेज इंडस्ट्रीज में एंट्री बनाए होंगे तो बढ़िया आप लोग को एंट्री मिला होगा और बढ़िया प्रॉफिट में भी बैठे हुए होंगे पेज इंडस्ट्रीज में। और वीकली चार्ट पे भी हम लोग देख सकते हैं, वीकली चार्ट पे भी प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा था। तो इसी क्रम में हम लोग बात भी करते हैं दोस्तों कि कुछ प्रॉफिट हम लोग को जरूर से बुक करना चाहिए जब प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चले वीकली चार्ट पे और स्पेस बहुत ही ज़्यादा हो जाए और किसी पिवट से टकराता है तो कुछ हम लोग को प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। और फिर डेली चार्ट का प्रयोग करना चाहिए और डेली चार्ट पे देखते हैं कि जब भी अगर 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में आ जाता है तो हम लोग को कुछ एंट्री भी बनाना चाहिए। पिछले दिन बढ़िया हैमर कैंडल बनते हुए दिखा है, तो यहाँ पे फर्स्ट एंट्री लेने का आपके लिए बेस्ट लोकेशन है। तो एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल 3-4% का इसमें भी इस लेवल पे दिखता है, तो पेज इंडस्ट्रीज को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और इस लेवल का अगर ब्रेकआउट नीचे की तरफ होता है तो फिर से हम लोग को फॉल देखने को मिलेगा और फिर हम लोग को नेक्स्ट लेवल 38,000 का भी देखने को मिल सकता है और उसके बाद और भी ब्रेकआउट हम लोग को देखने को मिलेगा तो 32,000 तक भी जा सकता है पेज इंडस्ट्रीज। तो स्मॉल क्वांटिटी में ही बाई करके चलना चाहिए, बहुत ही बड़ा इसका शेयर प्राइस है तो कम ही मात्रा में बाई करके चलना है। किसी भी स्टॉक में हम लोग को 5% से ज़्यादा नहीं देना है। निफ्टी 50 का स्टॉक है तो 10% तक दे सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा किसी एक स्टॉक में हम लोग को अपने पोर्टफोलियो का वेटेज नहीं देना है। तो होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और हमारा एक फ्री टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।